आज हम बात करेंगे जर्नलिस्ट बेनज़ीर हिना की, जिनको एक नोटिस मिलता है और वकील कहता है कि आपके पति ने आपको तलाक हसन दे दिया है। फिर 1 महीने बाद फिर से नोटिस मिलता है, फिर दोबारा से 1 महीने के बाद फिर नोटिस मिलता है। दरअसल तलाक हसन है क्या? तलाक हसन वो है जो कि अप्रूव्ड फॉर्म माना जाता है सुन्ना के तहत, जहाँ पर हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है पहली बार, एक बार बोलता है, फिर एक तुहूर या फिर लगभग 30 दिन के बाद फिर से उसे तलाक कहना होगा, फिर एक तुहूर या 30 दिन के बाद एक बार और तीसरी बार जब वो तलाक कहता है तब ये माना जाता है कि ये निकाह जो है ये ख़त्म हो गया, तलाक हो गया। लेकिन इस केस में वकील साहब ने नोटिस भेजा, उनके शौहर ने उन्हें सीधा कभी नहीं कहा, जो खुद एक वकील थे। और जब वकील साहब से जो भी नोटिस आया, उन पर कहीं भी उनके शौहर के ना साइन थे ना कुछ। अब जब बेनज़ीर अपने 4 साल के बेटे के स्कूल में एडमिशन कराने गई या पासपोर्ट बनवाने गई, तो उनका ये पासपोर्ट वालों ने सबने मजाक उड़ाया ये कहकर कि आपका तलाक कहाँ हुआ है, आपके पास सबूत क्या है, आपके पति का, शौहर का कहीं भी सिग्नेचर नहीं है। इस बात से परेशान होकर आखिरकार बेनज़ीर और उन जैसी और महिलाएं वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उन्होंने तलाक ए हसन को भी चैलेंज किया। अब सुनने में कई लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन को भी तलाक के बिद्दत की तरह, ट्रिपल तलाक की तरह अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगी और काफ़ी कुछ। देखिए, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तलाक के हसन में नहीं है। अगर आपको समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो तलाक ए हसन है, ये नो डाउट सुन्ना से अप्रूव्ड फॉर्म है। ये केवल केवल राइट शौहर के पास है। यदि बीवी को चाहिए तो वो खुला ले सकती है, लेकिन तलाक ए हसन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डेलीगेशन में। डेलीगेशन, जब कोई किसी और के बिहाफ पर तलाक लिखे, जैसे इस केस में वकील साहब ने। अब आप मिसाल के तौर पे सोचिए, बेनज़ीर जी का ये कहना है कि सर, अगर मैं ये मान लूँ कि यह तलाक सही है और कल को दोबारा निकाह कर लूँ किसी से, तो अगर पुराने पति आ जाएँ, पुराने शौहर आएँ और वो कहें अरे नहीं, हमने तो अपने वकील साहब को ऐसा करने को कहा ही नहीं था। कितनी बार होता है पार्टीज़ कहती हैं हमने अपने वकील साहब को ऐसा करने को नहीं कहा था। फिर क्या होगा? और इसके विपरीत यहाँ पर तो उनके जो शौहर हैं बेनज़ीर के, उन्होंने तो दूसरा निकाह ऑलरेडी कर लिया है। तो सोचने की बात ये है कि जहाँ पर आपने सीधे तौर पर खुद नहीं कहा, कोई सबूत नहीं है, असल में तलाक तलाकनामा में होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर की इसमें जो तारीख लगाई है, उस तारीख पर वो जो ज़्यादा ध्यान देगी, वो इसके तरीके पर देगी, ना कि इस फॉर्म ऑफ तलाक पे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि वो उस फॉर्म ऑफ तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें।